नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अक्षरमाला के अंदर हम हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें 4 भाषाओं के ऊपर काम चल रहा है। जैसे कि हिंदी और मराठी ये कॉमन लैंग्वेज में चल रहा है। उसके बाद गुजराती और इंग्लिश। तो इससे पहले मराठी का हमारा ट और ठ, ये ट और ठ इस पर हमारा काम हुआ था। उसके बाद के अक्षर आते हैं ड और ढ, ये 2 अक्षर बनाएंगे। तो ये बेसिक अक्षर बनाने का जो सीरीज चल रहा है, तो वही चलते रहेगा आगे। कि जब तक ये बच्चों तक या जो सीखने वाले हैं उन तक पहुंचेगा, तो हम चाहते हैं कि वो अच्छा होगा। क्योंकि इसके बाद जो आने वाली सीरीज है, तो इसके ऊपर अक्षर बनाने को, जब इस सीखने के बाद इसके ऊपर अक्षर को कैसे इफेक्ट देते हैं, उसके बारे में हम दूसरी सीरीज उसके बाद बनाएंगे। तो ये बेसिक करते हैं चालू। ड और ढ। तो लाइन पहले ही मारा हुआ है, तो ये ड और यहाँ पर ये ढ, देवनागरी और बोल्ड बना रहे हैं हम लोग। तो मैं पट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ पहले। इससे पहले पॉइंट के बारे में बात हुई है। जितना पॉइंट आप क्लियर करोगे, जितना आप परफेक्ट बनाओगे पॉइंट, उसका परफेक्ट लाओगे, तो उतना अक्षर आपका सुंदर दिखेगा। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है, सिर्फ मैंने क्या किया है, ये है, ये इसको ब्रश को सिर्फ ऐसे पकड़ा है। ये ब्रॉड है, या अभी ये पतला हो गया, फिर यहाँ पर ये पतला हो गया। सिर्फ स्टाइल समझ लीजिए, ये पतला हो गया। फिर ये देखिए, मैं ब्रश वैसे ही पकड़ा है, फिर मैंने घुमाया, ऐसे ब्रश घुमाया, ऐसे था वो ऐसे कर दिया, फिर पतला हो गया। फिर वैसे ही ब्रश पकड़ा हुआ मैं, और ये देखिए ये पतला हो गया। फिर थोड़ा लाइन के नीचे आ जाएगा जब सर्कल होता है कभी। ये देवनागरी फॉन्ट है। एक बार आपको आइडिया आ गया तो आप अच्छी तरह से आराम से बनाओगे। मुझे पता है कि आप एक बार सीख गए तो मुझसे भी अच्छा बनाओगे, और मैं भी यही चाहता हूँ।
फिर वापस पॉइंट, ये हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं के लिए ये कॉमन एपिसोड है, क्योंकि दोनों का जो लिपि जो है ये सेम वही है। ये होगा ड। तो दोस्तों अभी देवनागरी में ढ बनाते हैं, पट्टी का इस्तेमाल। मैं पट्टी का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूँ ताकि जो सीख रहे तो पट्टी का इस्तेमाल करना सीखे, इसलिए कि जब आप काम करोगे, प्रोफेशनली काम करोगे, तब आपको पट्टी बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अभी से आप शुरुआत कीजिए। थोड़ी शुरू शुरू में दिक्कतें आने वाली है, तो कोई भी नया काम करते समय दिक्कतें तो आती है, तो दूर करना हमारा काम है। तो इसके लिए पट्टी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो अगर आपके पास ये पट्टी अगर दुकान में मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो लकड़े की पट्टी ले लीजिए। मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमारे ज़माने में पहले जो था, ये 30-35 साल पहले, ये लकड़े की पट्टी आती थी। अभी ये पुट्ठे की पट्टी है। हाँ, तो पट्टी जब भी आप लोगे तो ये यहाँ से एक आँख बंद करके यहाँ से देख लीजिए और दूसरे कोने तक वो सीधी है क्या देख लीजिए। अगर वो नहीं मिल रही है तो आप मिस्त्री से बना लीजिए एक इसी तरह की पट्टी। वो आप थोड़ी सी लंबी बनाइए, चाहिए तो 3 फुट की बना लीजिए, तो ये सपोर्ट के लिए भी काम आ सकती है। तो वो जैसे जैसे अपना काम आगे बढ़ेगा तभी तभी आपको उस पट्टी के बारे में, आपको कितना महत्व है पट्टी का, वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो अभी से शुरू कीजिए पट्टी का इस्तेमाल करना, तो अच्छी बात होगी। ये देखिए पॉइंट, पॉइंट के बारे में आपको भूलो मत, क्योंकि अक्षर का महत्वपूर्ण वो जो है पॉइंट। अभी ढ बनाते समय जैसे आपने ट बनाया था वैसे ही बनाना है, फिर उसको गांठ मारनी है। बस बस, बाकी दूसरा कुछ करना नहीं है। ये देखो, मैंने ब्रश वैसे ही, जो जैसे बताया था वैसे ही पकड़ा है ब्रश। फिर मैंने ये ब्रश फिर घुमाया, ये ऐसा पकड़ा था वो ऐसा कर दिया है, और ये यहाँ पर ब्रॉड हो गया, फिर पतला हो गया, ब्रॉड हो गया, फिर पतला हो गया, फिर पतला पकड़ के ये हो गई, ये ब्रॉड। फिर आपको अंदाजा आ गया कि कहाँ गोल बनाना है। फिर ये ऐसा था, ये देखिए ऐसा हो गया। फिर मैंने ब्रश का टाइप बदला, मैं उल्टा घुमा लिया, फिर वापिस जैसे था वैसे कर लिया। सर्कल कहाँ आने वाला है, कहाँ तक आने वाला है, फिर आपको अंदाजा आ गया, तो फिर आप उसको ठीक तरह से राउंड बना सकते हो। पहली बार कोई इस्तेमाल कर रहा है तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो आ जाएगा। और ढ बनाते समय यहाँ पर गांठ मारनी है, ये देखिए। मराठी और हिंदी लिखावट में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ वो नुक्ता का फर्क होता है। नुक्ता जब लगता है, जब भी बहुत सारे हिंदी शब्द ऐसे होते हैं कि उर्दू से लिए गए हैं, उसमें वो नुक्ता लगता है। वो नुक्ता सिर्फ बनाना पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें।
तो आप आसानी से बना सकते हैं, और एक बार आप अक्षर बनाना सीख गए तो नुक्ता तो बनाने को सीख जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम इंसान हैं तो हमारी इंसानियत की एक खासियत है कि हम हमारा अनुभव दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हम लोग मतलब ये दुनिया में सबसे ऊपर है। प्राणी अपना अनुभव शेयर नहीं करते हैं, तो हम इंसान हैं। तो हो सकता है शुरू शुरू में गलती हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो आप जहाँ जहाँ मतलब आपको लगता है कि कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हमें भी पता चलेगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे या सवाल का वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप तक उसका सही जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जो जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी आज ही ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप में से कोई शिक्षक है तो प्लीज़ आपके स्टूडेंट तक ये हमारी लिंक सेंड करवा दीजिए। तो ये ड अभी यहाँ पर बोल्ड बनाते हैं। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि ये हमारा जो काम जो है, हमारा तरीका जो है, ये बच्चों तक पहुँचे, जो नए सीखने वाले हैं उन तक पहुँचे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बच्चे ही सीखते हैं। अगर कोई बड़ा हो तो वो भी सीख सकता है। अगर उनके प्रोफेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी सीख सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। पट्टी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। फिर पॉइंट। जब ये बोल्ड बनाते हैं तभी मैंने पहली बार भी बताया था मैंने आपको, तो ये पहले अंदाजा के लिए है ना, कि उसके 3 पार्ट बना लीजिए। थोड़े आपकी रेफरेंस के लिए अभी, फिर उसको आप सेव दे दीजिए। फिर ये आसान हो जाएगा। छोटी छोटी ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
फिर आप इसको राउंड कर दीजिए। एक बार आप समझ गए तो बिल्कुल आसान है। ये वाटर कलर है, इसके लिए पेपर ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको शायद लग रहा होगा कि आधा टेढ़ा दिख रहा होगा, तो हम सामने से बाद में देखेंगे, तो वैसे नहीं है। फिर उसको पॉइंट, और यहाँ मैंने क्या किया है देखिए, यहाँ सीधा कट मारा है और यहाँ मैंने हल्का सा तिरछा किया है। तो आप ऐसा सीधा मत मारिए, क्योंकि कभी कभी अक्षर को एक सुंदर दिखने के लिए उसका शेप जो है, उसको शेप को पकड़ना पड़ेगा, आपको उसका एटीट्यूड को पकड़ना पड़ेगा, तो वो तभी वो अक्षर सुंदर दिखेगा। तो प्लीज आप दोस्तों फॉरवर्ड करके मत देखिए ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी बात आप तक पहुंचे। अगर आप फॉरवर्ड करके आप देखोगे तो बीच में जो बोली गई वो जो टिप्स मैं दे रहा हूँ बीच में, तो वो आप छूट जाएगी। वैसे तो अगर मतलब अगर फॉरवर्ड करके ही देखना है तो मैं भी दिखा सकता था फॉरवर्ड करके, लेकिन उसका मतलब नहीं। जो मेरा मकसद है आप तक पहुंचाने का, वो मेरा मकसद यही है कि आप तक जो कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, वो पूरा पूरा आपको नॉलेज हो जाए। अब पूरा पूरा आपको मतलब उसका उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो प्लीज़ आप फास्ट फॉरवर्ड करके कोई भी वीडियो मत देखिए। हाँ, मुझे पता है कि जिनको इंटरेस्ट है वही हमारा ये वीडियो देखेंगे। हाँ, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखने वाले वो हमारे व्यूअर्स है नहीं, क्योंकि वो सीखने वाले मुझसे कुछ नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते। अगर पहले से ही उनको मालूम है तो ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन जिनको मतलब सीखना है, नई बात कुछ सीखनी है, तो ये बातें आप फॉरवर्ड करके मत देखिए वीडियो। तो ये बोल्ड ड हो गया, तो हम ये ढ बनाते हैं। तो हम ढ बनाते हैं बोल्ड। कलर चेंज कर लिया है मैंने, पट्टी का इस्तेमाल।
बोल्ट बनाते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसका जो राउंड शेप है जब ये राउंड जब भी बनाते हैं तो हल्का सा जो नीचे का लाइन जो होता है, हल्का सा नीचे के लाइन के नीचे आ जाता है, एकदम परफेक्ट लाइन पर मत लीजिए, नहीं तो बाकी के जो अगर उसके साथ में जो अक्षर है उससे वो ये छोटा लगेगा, ये राउंड वाला अक्षर। तो हल्का सा एकदम 1 सूत 2 सूत जिसको बोलते हैं ना, वैसा उतना। यहाँ पर गार्ड मारते समय इसको ऐसे बीच में जगह रखते हैं, वैसे रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको भर सकते हैं, क्योंकि बोल्ड में है वो गैप अच्छा नहीं दिखता है, तो उसको भर दो। दोस्तों सही में हमारा काम अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ ये हमारा वीडियो आप शेयर कीजिए। अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया रहेगा तो प्लीज़ लाइक का भी बटन दबा दीजिए, क्योंकि हमें भी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि आप ही हमारे मतलब आपसे ही मतलब हमें एनर्जी मिलने वाली है। तो ये देखिए इसको, दूसरी बात, जब भी आप ध बनाओगे या ड बनाओगे, ये ड का देखिए मैंने इसके लेवल के थोड़ा सा अंदर ले लिया है, ये भी इसके थोड़ा सा अंदर ले लिया है, तभी उसका मतलब जो ब्यूटी जो है वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। अगर आप आपका ये इसके लेवल में जब भी जाओगे, इसके लेवल में बनाओगे तो इसका बैलेंस आउट हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये देखिए ढ भी मैंने वैसे ही बनाया है, ये उसका जो राउंड शेप है ये इसके लाइन के बाहर है, ये लाइन के बाहर है, इसका भी थोड़ा सा बाहर है, तो ये ढ का भी इसी तरह से आप लाइन के थोड़ा सा बाहर रखिए, तो वो अक्षर आपको बहुत ही सुंदर दिखेगा। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप खुद बना के देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह से अक्षर दिखता है। तो दोस्तों अगर हमारा चैनल पर आपका मतलब हमारा जो काम है आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर आप में से कोई टीचर है, स्कूल में अगर उनका मतलब कनेक्शन है, तो प्लीज़ ये स्कूल तक आप पहुंचाइए, ताकि हर बच्चे तक हम पहुंचना चाहते हैं और उन तक मतलब सबका अक्षर सुंदर हो जाए, यही हमारा मतलब मकसद है। इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का, हमारी इस सीरीज का यही मकसद है कि सबका अक्षर सुंदर हो। तो आप हमारी मदद कीजिए और ये हमारा वीडियो सब तक पहुंचेगा, ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पॉइंट जो आपको बताया वैसे, उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये हमारा 25वां एपिसोड है, 25वां एपिसोड है। तो ये
यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन इससे पहले कैमरा ऑफ करने से पहले मैं सामने से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए सामने से, हाँ, तो इस तरह से दिखता है। कोई कलर थोड़ा सा लाइट हुआ है तो आप समझ सकते हैं, वो आप डबल कर वो टाइम जाएगा उसमें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।